अस्सलामुअलैकुम सामीन, 8 ज़िलहिज्जा है, 8 जुलाई है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। ख़बर का उन्वान है, सहाफ़ी मोहम्मद ज़ुबैर को ज़मानत मिल गई है। ज़मानत कैसे मिली, किन शर्तों पर मिली, कितने दिन के लिए मिली, जज साहब ने क्या कहा, ज़ुबैर के वकील ने क्या कहा, इन तमाम बातों पर मुश्तमिल ये वीडियो बनाई गई है। ख़बर थोड़ी ध्यान से सुन लें। फैक्ट चेकर और ऑल्ट न्यूज़ के मुआविन मुदीर सह संपादक मोहम्मद ज़ुबैर को उत्तर प्रदेश में दर्ज एक हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चंद शर्तों के साथ ज़मानत दे दी है, लेकिन फ़िलहाल वो दिल्ली पुलिस की निगाह में ही रहेंगे और दिल्ली छोड़कर कहीं बाहर नहीं जा पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ज़ुबैर को सीतापुर मामले में शर्तों के साथ 5 दिन की ज़मानत दी है। इस दौरान ज़ुबैर न तो कोई ट्वीट करेंगे और न ही दिल्ली छोड़कर कहीं बाहर जा सकेंगे। इससे पहले ज़ुबैर की तरफ से पेश हुए वकील कोलिन गोंजालिस ने अदालत को बताया कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ज़ुबैर की ज़मानत की मुखालफत कर रहे तुषार मेहता सरकारी वकील ने गुजारिश की कि अबूरी ज़मानत के हुक्म को पीर तक टाल दिया जाए। मतलब ये कि ज़ुबैर ईद उल अज़हा का त्यौहार भी जेल में मनाते, लेकिन कोर्ट ने इसको खारिज करते हुए ज़ुबैर को अबूरी ज़मानत दे दी है। बता दें कि ज़ुबैर ने जान को ख़तरा बताते हुए 24 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल की थी। इस पर जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस JK महेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ, जो छुट्टियों में लोगों की अर्ज़ियाँ सुन रही हैं, इस पीठ ने सुनवाई की। अपनी अर्ज़ी में ज़ुबैर ने मजहबी जज्बात को मजरूह करने के मामले में यूपी पुलिस की तरफ से अपने ख़िलाफ़ दर्ज FIR को भी रद्द करने की मांग की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 10 जून को ज़ुबैर की एक रिट याचिका खारिज कर दी थी। बता दें कि मोहम्मद ज़ुबैर ने अपने ट्वीट में मुबैना तौर पर 3 हिंदू संतों को नफ़रत फैलाने वाला कहकर बुलाया था। इसी के ख़िलाफ़ सीतापुर में ज़ुबैर के ख़िलाफ़ हेट स्पीच का केस मुकदमा दर्ज किया गया था। ज़ुबैर के वकील कोलिन ने कोर्ट से कहा, मैंने किसी मज़हब के ख़िलाफ़ कोई टिप्पणी, कोई तबसरा नहीं किया है, पर जिन्होंने हेट स्पीच दी है, नफ़रत फैलाई है, वो तो बेल पर बाहर हैं। कोलिन ने कहा, मैंने उन्हें नफ़रत फैलाने वाला कहकर कुछ गलत नहीं किया है। हेट स्पीच देने के लिए पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार किया है और ये लोग बेल पर ज़मानत पर बाहर आने के बाद फिर नफ़रत भरे बयान दे रहे हैं। मैंने तो एतराफ़ किया है कि मैंने वो ट्वीट किए हैं, फिर भी पुलिस मेरा मोबाइल और लैपटॉप बरामद करना चाहती है। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट से मांग करता हूं कि मेरे ख़िलाफ़ किए गए मुकदमे को खारिज कर दिया जाए।